आप सभी को सुप्रभात। देखिए आज के वीडियो में बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाला और और इस वीडियो में हंसी वाली बात है। आप लोग थंबनेल देखकर आप लोग को पता ही चल गया होगा कि ये जो आपका नेपाल है, नेपाल भारत से विवाद कर रहा है। आखिर विवाद का रीजन क्या है? दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं। विवाद का मुख्य रीजन ये है कि भारत सरकार के द्वारा नेपाल के सीमा के ऊपर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में करके रखिए। तो इसी में जो नेपाल के सरकार है, देवुआ जी कहते हैं कि हम करने के लिए देंगे, लेकिन ऐतिहासिक आधार पर उसको फिर से क्या किया जाए, जांच किया जाएगा कि ये जो आपका सीमा है नेपाल के अंतर्गत है कि भारतीय सीमा के अंतर्गत है। हर एक लोगों को पता कि वो जो सीमा है नेपाल के अंतर्गत ही है, लेकिन उसके ऊपर अधिकार जो कर रहा था, सैन्य अधिकार जो कर रहा था, देखभाल जो कर रहा था, वो कौन कर रहा था? आपका भारतीय सरकार के द्वारा किया जा रहा था। और वो लोगों की सुविधा के लिए ऐसी की गई है, ना कि कुछ और के लिए। चलिए अब हम उस वीडियो को देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको अगर इस बारे में बात कर दिया जाएगा तो ये तो कहानी भी बहुत अजूबा तरीके से मैच कर जाता है। एक तरफ से इधर क्या हो गया, एक तरफ से इधर सियार और एक तरफ से शेर, और बीच में ये कौन खड़ा है? लोमड़ी खड़ा है। तो ये खरगोश खड़ा है। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। तो इनको कैसे करके चलना चाहिए जी, तो काम इनका अच्छा तरीके से हो जाए। हम तो बस यही कहेंगे कि जिस तरीके से ये हाथ मिलाकर है उसी तरीके से अगर रह जाते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं हो सकती है। इस चीज को ध्यान में करके रखिए। देखिएगा क्या कहता है कि ये जो आपका, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर विवाद खड़ा है कहां से, विवाद का मुख्य रीजन क्या है। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो आपका नेपाल है एक भारत का सटा हुआ हिस्सा है, भारत का एक पड़ोसी है। एक बात अगर कर दिया जाए इसके ऊपर, तो भारत का जुड़वा भाई भी इसे कहा जाता है। आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान में करके रखिएगा। एक समय का ये जो आपका नेपाल था, ये भारत का जुड़वा भाई भी इसी को कहा जाता था। क्यों इसको जुड़वा भाई कहा जाता था? क्योंकि हर वक्त अगर नेपाल को कोई मदद करने वाला था, वो आपका कौन था? भारत था। कोई इसका साथ खड़ा नहीं होता था, लेकिन भारत हमेशा साथ खड़ा होते हैं। ये हमेशा खड़ा के लिए थे। चलिए हम देखते हैं उसी के ऊपर बात यहाँ पे चलिएगा। ये जो आपका लिपू लेख वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका कहाँ है? नेपाल एवं उत्तराखंड के सटे सीमा से है। ठीक है, और यही लिपू लेख सीमा के ऊपर भारतीय सरकार के द्वारा 90 किलोमीटर का एक क्या बनाया जा रहा है? लंबा सड़क बनाया जा रहा है। सड़क निर्माण हो गया है, हर एक चीज हो गया है, लेकिन 90 से 80 किलोमीटर कहां डिस्टेंस की बात यहां पे की जाती है। लेकिन अब यहां पे विवाद की बात क्या है? तो विवाद की बात यहां पे ये है कि ये जो हमारे नेपाल के सरकार है, नेपाल के सरकार कहते हैं कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। सिर्फ कर नहीं रहे, अब विरोध कर भी रहे हैं। ठीक है, इसके भी इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप लोग ध्यान में करके रखिएगा, दिसंबर 2021, ठीक है, 30 दिसंबर 2021 में नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड में क्या चल रहा था? जनसभा चल रहा था। और इसी उत्तराखंड जनसभा में इन्होंने इस बात का ऐलान कर दिए थे कि ये जो आपका सड़क है उत्तराखंड से लेकर आपको लिपू लेक तक क्या मिलेगा? एक अच्छी और एक सुंदर सड़कें का निर्माण किया जाएगा। ये 30 दिसंबर 2021 को इस बात कर दिए थे। लेकिन जब 30 दिसंबर 2021 की ये बात किया गया था, तो इसमें हमारे जो नेपाल के पीएम थे, उनको ये लगा कि ये एक पक्षीय बात है। ठीक है, भारत के दौरा पर जब उन्होंने आए थे तो वहां पे उन्होंने इस चीज को प्रस्ताव नहीं रखा था कि द्विपक्षीय होना चाहिए, ये सब कोई बात विचार नहीं था। लेकिन जब ये बात नरेंद्र मोदी बोल दिए 30 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के जनसभा में, तब उनको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, ये बिल्कुल क्या हो रहा है, ये जो रोड का सड़क का निर्माण कर रहा है, ये भारत अपना नाम से कर रहा है। ये आज सड़क बनाया, हो सकता है कि कल ये क्षेत्र को क्या कर ले, रख ले। तो ध्यान में करके रखिएगा कि ये जो सड़क की निर्माण हुई है, ये लिपू लेख वाला क्षेत्र में हुआ। ठीक है, और लिपू लेख वाला आपका क्षेत्र आप गौर करके देखिएगा, ये कहां पे पड़ता है? तो ये बस थोड़ा सा यहाँ पे ये सटा हुआ है, और इसके जस्ट बगल में आपका क्या हो जाता है? काला पानी, और उसके बगल में जस्ट क्या हो जाता है? उत्तराखंड। फिर आपका इंडिया का सीमा शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ध्यान में करके रखिएगा, इस लिपू लेख वाले सीमा के से लेकर कब ये जो आपका सड़क का निर्माण होगा, ये कहां तक होगा? धारचूला तक होगा। धारचूला का आने का मतलब अगर बात कर दिया जाएगा, तो ये जो आपका धारचूला है, ये एक आपका नेपाल का डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये एक आपका नेपाल का क्या है? जिला का नाम है। इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा। यहां तक सड़कें की निर्माण हुई है, और इस सड़कें का निर्माण ऑलरेडी पहले ही हो चुका था, लेकिन बस वैसी चीज को क्या किया गया था? थोड़ा सा चौड़ा किया गया था,
ताकि उसको क्या कर सकते हैं, उस पे मतलब आने जाने की जो सुविधा हो वो सही तरीके से हो। देखिएगा आपको ध्यान में करके, क्योंकि ये इसलिए करने के लिए घोषणा सरकार के द्वारा किया गया था क्योंकि इसके पीछे एक दो गो रीजन था। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, तो उत्तराखंड का क्षेत्र पहाड़ियों का रानी से कहा जाता है, प्राकृतिक का गोद कहा जाता है, प्राकृतिक का शहर किसे कहा जाता, उत्तराखंड को कहा जाता। सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं कहा जाता, उत्तराखंड के आसपास वाले जितने भी सारे क्षेत्र है उसको कहा जाता है। और इसी के बलग में एक आपका कौन सा लेक है, मानसरोवर लेक है। सब लोग आप लोग नाम सुने होंगे। तो सब लोग को सोचते कि मानसरोवर झील हमको देखने के लिए जाना है, मानसरोवर के लिए यात्रा करना। तो जो मानसरोवर जो लेक था उसके लिए कोई एक अच्छा सा सड़क नहीं था, एक अच्छा सा रास्ता जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं था। लेकिन ये रास्ता की अगर घोषणा की बात कर दिया जाए तो 2019 से ही हुआ था, लेकिन थोड़ा सा समय लगा। फिर इसका काम जो शुरुआत हुआ मई 2021 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अब तो ये सड़क ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया, तब आप पूरा एकदम ये आगाज कैले हैं। और नेपाल सरकार एक राजनीतिक कैलेंडर भी जारी कर दिए कि ये जो राजनीतिक कैलेंडर है, तो जिसमें राजनीतिक कैलेंडर में क्या बतलाया गया है, ये लीप लूप हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या इधर बोलते हैं, ये वाला पिछला मैप में आपको यहाँ पे बतलाया गया है, लिम्पा धुरिया हो गया, और एक आपका इधर कौन हो गया जी, काला पानी हो गया। ये सारा का सारा जो क्षेत्रीय कार्य है कि नेपाल का है। तो उनको अब हम एक बात यहाँ पे बोलना चाहते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री कहाँ कह रहे कि हमारा भारत का है, सिर्फ तो उन्होंने बस यही एक बात ने बोले कि ये जो आपका सीमा है, ये सीमा किस भारतीय सीमा के अंतर्गत है, सॉरी सिर्फ भारतीय सीमा के अंतर्गत नहीं है, भारतीय सेनाओं के द्वारा इसको क्या चीज किया जा रहा था, शुरू से ही रक्षा किया जा रहा था। इनको भुला गए 2015 वाला, 2015 में अगर भारत अगर साथ नहीं इनको देते तो दोनों तरफ से कचा जाते, बीच में पिस्ता, कहानी खत्म, फिर आधा आधा दोनों बंटवारा हो जाता, आप ऐसे ही कानते रह जाते, कोई उपाय नहीं था। लेकिन इंसान को कहा था कि जो जितना जिसके लिए बेहतर करेगा उतना यहाँ पे अति होता है। इनको सोचना चाहिए। अब जो आज यही आदमी ये क्या कर रहे हैं, आज यही आदमी कह रहे हैं कि अब हम भारत के प्रति क्या करेंगे, आगाज करेंगे, भारत के खिलाफ हम काम करेंगे कि काहे इस लीप लेख में क्या कर रहा है, रोड सड़क का निर्माण कर रहा है। तो सड़क का निर्माण के लिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे किस लिए किया गया, मानसरोवर यात्रा के लिए किया गया, ना कि वहां पे कोई राजनीतिक बात है कि हमको ये करना चाहिए। पहले सड़कें देखिए नहीं थी, तो सड़कें नहीं थी तो इसके लिए देखिए अच्छी तरीके से यहाँ पे काम करवाया जा रहा, खूब चौड़े तरीके से, ताकि लोग यात्रा अच्छे तरीके से कर पावे। उसके बाद इधर फिर क्या, इधर जो आपका है, इधर देखिएगा, इधर गाड़ियां कुछ आती जाती दिख रही है। सड़कें जो ऑलरेडी पूर्णतः रूप से अच्छे तरीके से तैयार हो गया, और ये सड़कें जो तैयार हुई है लगभग 80 से 90 किलोमीटर के आसपास बतलाया जाता है, ताकि जितने भी सारे मतलब यात्री आवे, हो टूरिज्म आवे, आसानी तरीके से घूम सके, मानसरोवर तक जा सके, उसमें उनको जाने में कोई कठिनाई ना हो, इसी चीज के लिए। लेकिन अब इधर जो नेपाल वाले हैं उनका तो फिर कुछ कहना ही नहीं अलग, वो तो बस बात ही, उनका जो बात है इस बात से बिल्कुल अलग डिस्टेंस करके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जो इंसान हमको शुरू से हमेशा साथ देते रहा, सोच लीजिए ब्रिटिश नेपाल युद्ध में अगर भारत नहीं साथ देते थे, इसको मसल के बस चींटी को कैसे, चींटी को मसलने में कोई दिक्कत देरी लगेगा, वैसे ही तुरंत पिसला जाते। लेकिन भारत हमेशा इनको साथ दिया, आज और उसी को ये क्या कर रहे हैं, इसके प्रति खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, इससे घाटा उनको ही होगा। अगर आप गलत कर दीजिएगा, जो इस चीज को ध्यान में करके रखिएगा, कोई भी काम हो आप उस इंसान के साथ कम से कम आप गलत मत कीजिए जो इंसान आपको चलने के लिए सिखाया, जिस इंसान की वजह से आप लाइफ में कुछ अच्छा हासिल कर रहे हैं, ठीक है, हासिल किए हैं। लेकिन ये सब चीज तो भुला गए। 2015 में बोलते अथी हो जाते हैं, सुधौली युद्ध में एकदम धीरा उड़ा के इनको कर दिया गया था। क्या इनका बारे अगर देखा जाए, और हर जगह अगर इनको मदद कोई करने वाले देखे थे तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, जब से मतलब जो भी रहे सब इनको क्या किए, मदद किए, इसलिए कि ये हमारा पड़ोसी देश है, ये कोई हमको कोई परेशानी नहीं कर सकता, मतलब अच्छे तरीका से कर सकता। और यहां तक दोस्तों इतिहासकारों द्वारा भी बतलाया जाता था कि ये जो आज तक कोई ऐसा दोस्त नहीं है, आज तक ऐसा कोई देश नहीं है जितना मतलब भारत और किसके बीच में संबंध आपका है, नेपाल के बीच में। इस ऐसा संबंध था कि अगर जो भारत के अंदर हुआ वो कहां होगा, नेपाल के अंतर्गत। इस तरीके का परियोजना यहाँ पे बना दी गई थी, इस तरीके की योजना बना दी गई थी। लेकिन आज ये सब चीज को वो भूल कर अपना वो किस चीज को कर रहे हैं, अपनी तरीके से आगाज कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जिस पेड़ से अगर पत्ते टूट कर गिर जाते हैं वो हवा में क्या हो जाता है, सूख कर इधर से उधर उड़ जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन जब तक आप पेड़ में सटे हुए हैं
तब तक आपके अंदर हरियाली है। इस चीज को आपका इनको कभी नहीं इस चीज को भूलना चाहिए कि हमको इतना बुरा वक्त में जो साथ दिया और उसके प्रति आज हम खिलाफ करें, आज उसके प्रति हम आगाज करें अपने देश में, उनके प्रति मतलब ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको खुद सोचकर ये सब चलना चाहिए। लेकिन देखिए खैर अब आगे क्या होती है, अब तो आगे क्या होगा कि ज्यादा थी होगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला। तो बस आज का जो आपका वीडियो रहेगा बस यहीं तक का रहेगा, फिर हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।